इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक है। आई होप इसके जस्ट पहले का वीडियो आपने देखा होगा, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ये आपको जानना जरूरी है। तो मैं जल्दी से बता दूं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है कि किसी एक सोर्स चार्ज के, एक कोई पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, उसके आसपास से कोई आप टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लाओ, वो जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप पढ़ो ना कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला रिपल्सन या अट्रैक्शन का फोर्स F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के बराबर होता है। तो वो जो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और अगर वही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो आप करीब में ला रहे हो वो अगर यूनिट है, यानी उसका वैल्यू 1 है, तो वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो आज का हमारा जो बच्चों टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर एक पॉइंट चार्ज आप रखे हो तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा वो फार्मूला हमको डिराइव करना है। तो मेरा नाम है मनोज पांडे, आप अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल MS कोचिंग के साथ हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। देखिए आपका टाइम बचाने के लिए मैं इसको पहले से राइट करके रखा हूँ ताकि आपको पता है कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या मैं लिखा हूं, ध्यान से समझिए। पहले डायग्राम के बारे में लिखा हूं, लेट अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट द ओरिजिन O। हम लोगों ने एक प्लस चार्ज लिया, देखिए डायग्राम में यहां पर O पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं, ये सोर्स चार्ज इसको बोलेंगे, प्लस क्यू हमने O पॉइंट पर रखा है। अब देखिए आगे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, We wish to determine its electric field at a point P such that OP is equals to R। अब हमको करना क्या है, इस प्लस चार्ज के वजह से इसके इन्फ्लुएंस में एक कोई पॉइंट अगल बगल हमने पॉइंट P माना है, जहां पर हम एक टेस्ट चार्ज, इस चार्ज के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस ये कर रहा है ये हमको कैलकुलेट करना है। और O से P के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या माना है, R माना है। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास बन रही है वो कितने बनेगी और ये कितना एक्सपीरियंस करेगा वो हमको पता लगाना है, ठीक है। अब चलिए आगे का हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए मैं क्या राइट किया हूँ, नाउ if we placed a test charge plus q at a point P then according to Coulomb's law the force on q naught is। अब देखिए अगर हम लोग, ये पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने यहाँ रखा है, तो दो चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स होता है, जो भी मैं स्टार्टिंग में आपसे जिक्र किया कि दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0। वहाँ पर अपने चार्ज क्या ले रहे थे हम लोग, Q1 Q2 ले रहे थे, और यहाँ पर चार्जेस क्या है, प्लस Q और Q नॉट है। तो भाई हमको Q और Q नॉट लेना पड़ेगा। तो फार्मूला वही है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर की जगह Q नॉट अपॉन R स्क्वायर है। और चूंकि ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं इसलिए R कैप लिख देंगे। वेक्टर फॉर्म में भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। सॉरी मेरे थोड़े गले में प्रॉब्लम है, अगर वॉइस में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो उसके लिए मैं आपसे जो क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। हमने पॉइंट O पर एक प्लस चार्ज रखा, इसकी वजह से यहाँ पर आपका जो इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स उसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं, इफ E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज प्लस Q एट ओरिजिन। अगर हमने क्या माना कि इस चार्ज के वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, E के बराबर है। तो आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि E का फार्मूला क्या होता है भाई, F अपॉन Q नॉट। मैं पढ़ाया था लास्ट वीडियो, अगर आपने देखा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। तो चलिए उसी फार्मूले को हम लोग यूज कर लेते हैं। हमने मान लिया भाई कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, E है। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं फिर। अब देखिए, तो अभी मैं आपसे बोल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। F अपॉन Q नॉट। F का वैल्यू अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, कितना कैलकुलेट किया था, 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। लेकिन जैसे आपने Q नॉट से इसको डिवाइड किया तो Q नॉट क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो अपने पास बचा क्या, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। R का समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बच्चों F का मैग्नीट्यूड हमने अभी निकाला था ना, कितना था, 1/4πε0 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर Q नॉट मैंने किस लिए नहीं लिखा है, क्योंकि देखिए ये Q नॉट उसको क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P इज गिवन बाई
इज इक्वल्स टू, यही फार्मूला मैं राइट कर दिया हूँ अच्छे से, 1/4πε0 Q/r²। अब देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ से समझ में आ रही है। वो इंटरेस्टिंग बात क्या है, ध्यान से समझिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज हम लोग लाए थे, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वही गायब है। तो इसका मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर होता है और जो पॉइंट आप लाते हो, जो एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, उससे ये इंडिपेंडेंट होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टेस्ट चार्ज से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। उसी बात को देखिए मैं राइट कर दिया हूँ। From the above formula, it is clear that the electric field at a point is in रहेगा, in a space due to a charge depends only on the distance। मतलब Q0 के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ वो जो सोर्स चार्ज था और टेस्ट चार्ज था, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। भाई ये तो देखिए 1/4πε0 क्या होता है, ये तो कांस्टेंट होता है। Q का वैल्यू पहले से फिक्स है, भाई जो भी आप सोर्स चार्ज रखोगे उसका वैल्यू तो फिक्स है। R क्या है, उन दोनों टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो एक्चुअल में देखोगे तो सिर्फ ये इन दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, न कि जो आप टेस्ट चार्ज उसके करीब मिला रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस टॉपिक में यहीं तक आपको समझना था, बहुत इजी सा टॉपिक था, आपको बहुत मजा आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी अगर एक से ज़्यादा चार्ज है तो वहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे वो हम लोग करेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक आपको मैं बता ही दिया। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम लोग कोई वीडियो अपलोड करें आप तक वो वीडियो आसानी से पहुंच जाए। मैं अभी क्लास 12 फिजिक्स को एक तरफ से स्टार्ट किया हूँ, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि मैं पूरे चैप्टर को इस पूरे ईयर में कंप्लीट करूंगा। तो अगर रेगुलर आपको हमारे साथ टच में रहना है और पूरे फिजिक्स को चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 14 तक पढ़ना है तो आपको इस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। साथ साथ अगर आप मैथ के भी स्टूडेंट हो तो मैथ में भी क्लास 12 में जो पहला बुक है, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर के आपका 6 तक, चैप्टर नंबर 6 तक का है, वो पूरे चैप्टर्स को मैं क्लास 12 मैथ को कंप्लीट कर दिया हूं। तो अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो मैथ के वीडियो भी आप देख सकते हो, और देख करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। आप जब हमें कमेंट करेंगे ताकि हमको पता तो चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं यही आशा करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे और कमेंट करके बताएंगे। और अगर और भी किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताएंगे, तो हम जरूर कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। ठीक है बच्चों, तो अब चलिए इस वीडियो में यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।